हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? मैं जय गुप्ता, नर्सिंग ऑफिसर, ऑल इंडिया रैंक 407। एक बार फिर से आप सभी का आदर सत्कार अभिनंदन करता हूं दोस्तों। एक बिहार की बहुत बड़ी वैकेंसी की अनाउंसमेंट होने वाली है, लेकिन उसके पीछे कितना सच है कितना झूठ है उसको मैं आज अभी आपके सामने एक्सप्लेन करने आया हूं। तो अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नर्स रेडा प्रेप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। बाकी ये टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर आप नाम भी सर्च करोगे नर्स रेडा प्रेप तो आपको टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम आईडी और व्हाट्सएप चैनल सारे सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। तो वहाँ पे सारी अपडेट मैं डालता रहता हूँ। अभी हम पूरी की पूरी वैकेंसी को लेकर अपडेट देख लेते हैं कि क्या है, कितना सच है कितना झूठ है उसको बारे में। देखो इसके अंदर जैसे लिखा हुआ है मैंने कि बिहार स्टाफ नर्स न्यू बिग वैकेंसी अपडेट 2026 3950 प्लस वैकेंसीज। ठीक है, परमानेंट आएंगी या कॉन्ट्रेक्चुअल आएंगी, इसका पूरा ट्रुथ मैं आपको बताता हूँ। देखो दोस्तों, अभी बीटीएससी के थ्रू अभी अभी वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, बीटीएससी के थ्रू वैकेंसी आई हुई है और उनकी ज्वाइनिंग होनी है। अभी डीवी चल रहा है, उनकी ज्वाइनिंग होने वाली। उसके बाद उसके बाद अभी पटना के अंदर एक और वैकेंसी का अपडेट आया था 580 ऐसा कुछ वैकेंसी, लेकिन वो सारी वैकेंसी भी बीटीएससी के थ्रू ली जाएंगी। तो उसका आपको मैंने क्लियरेंस दे दी थी एक शॉर्ट वीडियो में बनाकर। ठीक है, अब तीसरा सबसे बड़ा आता है कि सर ये जो 3950 वैकेंसीज है इनका क्या सच है। तो मैं आपको बता दूंगा। देखो जो साफ साफ लिखा हुआ है पहले अपन उसको पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है ये देखो, जो इन्होंने लिखा है पहले वो पढ़ लेते हैं, फिर अपन बात करते हैं। बिहार में सरकारी अस्पतालों मानव संसाधन, ये छोड़ो, इन्होंने लिखा है एनएचएम के तहत। ठीक है, एनएचएम के तहत 5528 कर्मियों की भर्ती की जाएगी, जिसके अंदर 3950 स्टाफ नर्स और 1094 लैब टेक्नीशियन। इससे अपन को भी मतलब नहीं है। 3950 जो स्टाफ नर्स है ना, उनकी भर्ती की जाएगी। अब ये देखो साफ साफ लिखा हो, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संविदा पर होगी बहाली। ठीक है, इन कर्मचारियों की पीएससी और सदर अस्पतालों में तैनाती होगी। कहाँ पर होगी? पीएससी और सदर अस्पतालों में इनकी तैनाती होगी। ठीक है, साफ साफ लिखा हुआ है एनएचएम के थ्रू इनकी भर्ती होंगी। इसमें भी यहाँ भी लिखा हुआ सरकारी स्तर पर भी बहाली की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। पिछले साल स्वास्थ्य विभाग में 22,000 प्रक्रिया पूरी की गई थी। इसमें ये सारी चीज़ें आपको लिखा हुआ है। लेकिन अभी जो अगर अपन को इसके बारे में पूरा अपडेट जानना है तो गाइस ये देखो, एनएचएम के थ्रू वैकेंसी ली जाएंगी। हो सकता है कि सी एच ओ वैकेंसी निकाल दी जाए, एज ए कॉन्ट्रेक्चुअल निकाल दी जाए। मैं जो पॉसिबिलिटी वो बता रहा हूँ, एज ए कॉन्ट्रेक्चुअल निकाल दी जाए। ठीक है, या फिर एज ए आउटसोर्सिंग निकाल दी जाए। ठीक है, देखो गाइज, अब जो कॉन्ट्रेक्चुअल होती है आउटसोर्सिंग होती है, दोनों का मतलब एक ही होता है, जिसके अंदर सैलरी आपको 25K से 30K तक मिलती है। ठीक है, लेकिन आगे इन फ्यूचर इनको परमानेंट करने के चांसेस होते हैं। और सीएचओ के अंदर वैकेंसी निकलेगी तो यहाँ पर हो सकता है आपसे डोमिसाइल मांग लिया जाए, बिहार का डोमिसाइल मांग लिया जाए, वरना आपको स्टेट नर्सिंग काउंसिल का तो सर्टिफिकेट मांगते ही मांगते हैं। ठीक है ना, जैसे कि इसके अंदर भी ये चीज़ लिखी हुई है आउटसोर्सिंग वाली। देखो, जहाँ बहुत सारी सेवा आउटसोर्सिंग कंपनियों के माध्यम से किए जा रहे हैं, तो हो सकता है कि ये जो वैकेंसीज हैं 3950, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी वैकेंसीज हैं। एक जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको ख़त्म करने की एक पूरी पूरी मंशा है। अनएम्प्लॉयमेंट जो चल रहा है उसको ख़त्म करने की बहुत बड़ी मंशा है। अगर 3950 कर्मियों की भर्तियाँ होती हैं तो जो बच्चे बीटीएससी के थ्रू रह गए हैं या फिर कुछ भी है तो वो एनएचएम के थ्रू भी लग सकते हैं। अब एनएचएम के थ्रू हो सकता है सीएचओ के पद पे आ जाए वैकेंसी, या फिर हो सकता है आपको एज ए कॉन्ट्रेक्चुअल या फिर आउटसोर्सिंग के ऊपर वैकेंसीज आ जाए। लेकिन ये वैकेंसी भी आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगी और हो सकता है आपको जुलाई तक आपको इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो अपनी तैयारी पुरजोर तरीके से रखिए और बने रहिए। इसलिए कह रहा हूँ कि सारी ऑथेंटिक गाइडेंस और इन्फॉर्मेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, और बेल आइकन जो होता है उसको दबा के रखें, जिससे कि आपको पता लगता रहे कौन सी अपडेट कब आ रही है। ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच गाइज।